तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो इंट्रो थोड़ा हल्का हो सकता है और ये वीडियो पूरी तरह से न्यूज़ एंड अपडेट से जुड़ी हुई है। गंथर से जुड़ी हुई मेरे पास एक अपडेट है आप सबके लिए। इसके अलावा केविन ओवेंस, वेरी स्पेशल न्यूज़ फॉर एवरीवन, और एक स्पेशल कपल भी आने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और रेसलमेनिया 39 का एक बहुत बड़ा मैच प्लान हो रहा है, इवेंट टेक्स्ट भी कर दिया गया है ट्रिपल एच को इसके बारे में। तो सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एलिमिनेशन चेंबर का नया पोस्टर, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो बॉबी लैशली आपको नजर आएंगे, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बियांका ब्लेयर भी है और लिव मॉर्गन भी है, जिनका यूज यानी कि रेसलमेनिया सीजन में काफी अच्छे से होने वाला है क्योंकि उनकी डार्क साइड एक्टिव है। इसके अलावा बियांका ब्लेयर चैंपियन है, फिलहाल वो शायद रेसलमेनिया तक भी चैंपियन रहेंगी। रही बात सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की, तो वो कैनेडियन है, एलिमिनेशन चेंबर कनाडा में होने वाली है, तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा वो टीम में भी काम कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि उसोस को अगर कोई डिथ्रोन करेगा उसमें जो सबसे टॉप पे स्टार्स हैं वो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ही हैं। और केविन ओवेंस के बारे में मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है आप सबके लिए, तो स्टे ट्यून्ड रहो वीडियो के साथ क्योंकि आपको न्यूज़ कहीं भी मिल सकती है, लास्ट में भी और बीच में भी। और अब बात करते हैं सोशल मीडिया स्टार हमारे लोगन पॉल के बारे में, जो 2 मैच दे चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में और कमाल कर चुके हैं, और अब उन्हें तीसरा मैच भी चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि वो रेसलमेनिया में एक अपोनेंट भी ढूंढ रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको लोगन पॉल की थोड़ी बहुत इंजरी अपडेट दे देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि अपोनेंट का क्या सीन चल रहा है। तो लोगन पॉल के ब्रदर जेक पॉल ने उनकी इंजरी के बारे में, यानी लोगन पॉल की इंजरी के बारे में बताया और ये कहा कि वो काफी अच्छा फील कर रहे हैं, काफी बेटर हो रहे हैं और उनके एसीएल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमसीएल में प्रॉब्लम है उनको और मेस्कस में प्रॉब्लम है उनको। इसका मतलब ये है कि उनको इंजरी है पर इतनी बड़ी इंजरी नहीं है कि उनको 6 महीने 9 महीने तक काम ना करना पड़े। इंजरी है, 2-3 महीने में वो ठीक हो जाएंगे और शायद आपको रेसलमेनिया में वो लड़ते हुए फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो रेसलमेनिया 39 की बात चली रही है, तो लोगन पॉल किसके साथ मैच करना चाहते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो अब बता देता हूं आपको कि जॉन सीना की तरफ नजरें हैं उनकी। और अब लोगन पॉल ने अपने पॉडकास्ट के दौरान भी इसका मेंशन कर दिया और ये भी बताया कि उन्होंने ट्रिपल एच को इसके लिए मैसेज भी किया था, और उन्होंने मैसेज में लिखा था कि चलो फिर से एक बार इंटरनेट को ब्रेक करते हैं और जॉन सीना और मेरा एक मैच हो जाए और हम बहुत ही कमाल कर देंगे, धमाल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरीके से एक्साइटेड थे हमारे लोगन पॉल। पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के चांसेस बहुत 50-50 है, आई वुड से 40% है। मुझे लगता है ज्यादातर कंसिडर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये करेगी कि जॉन सीना के सामने एक स्पेशल सुपरस्टार, जो एक्टिव सुपरस्टार होगा, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिवेट करना चाहेगी, वही जॉन सीना के सामने आएगा। और एक पॉइंट ये भी है कि क्या लोगन पॉल फिर हील बन जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब की फैन फॉलोइंग है जॉन सीना की, ऐसे में हीट ही मिलेगी लोगन पॉल को और कुछ नहीं होने वाला उनके साथ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैच थोड़ा कम है। मेरे हिसाब से गंथर वर्सेस जॉन सीना इज अ बेटर ऑप्शन, और मैं ये मैच जरूर देखना चाहूंगा रेसलमेनिया 39 में, क्योंकि दोनों ही हाई फ्लायर नहीं है, दोनों ही हार्ड हिटिंग सुपरस्टार हैं, स्पेशली गंथर। तो एक तगड़ा चैलेंज जॉन सीना के लिए हो सकते हैं गंथर, और वही तो क्राउड, वही तो फैंस देखना चाहते हैं, चैलेंज आए जॉन सीना के सामने बढ़िया। और चैलेंज की बात भी चल रही है और गंथर की बात भी चल रही है, तो गंथर के लिए एक बहुत तगड़ा अपोनेंट आने वाला है। तो मेरी अपडेट के अकॉर्डिंग और लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग रॉबर्ट रूड्स को प्लेस कर दिया गया है स्मैकडाउन में, और बहुत जल्दी उनका रिटर्न भी होने वाला है। और साथ ही साथ न्यूज ये भी है कि वो अगले लेजिटिमेट अपोनेंट होने वाले गंथर के लिए और उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और जो लोग समझते हैं कि रॉबर्ट रूड कौन है, क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि वो फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन रह चुके हैं और एक तगड़े अपोनेंट हो सकते हैं गंथर के लिए, तगड़ा चैलेंज हो सकता है उनके लिए। और वैसे भी रेसलमेनिया सीजन नजदीक है, और वैसे भी जब से उनका डेब्यू हुआ है मेन रोस्टर में तब से वो हील ही चल रहे थे, तो अब फेस सुपरस्टार, फेस रॉबर्ट रूड्स अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत जल्दी वो होने वाला है। और अब एक और स्टोरी है जो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर फेक न्यूज़ है, जिसको मैं करेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी रेसलिंग कम्युनिटी, जो हमारी यूट्यूब वाली रेसलिंग कम्युनिटी है, वो कुछ भी उठा के पेल देती है और वो चीज़ें गलत भी हो जाती हैं कभी कभी। तो सीधा आपको मामला समझा देता हूं। तो 4 जुलाई का एपिसोड था मंडे नाइट रॉ का, इंडिपेंडेंस डे का एपिसोड था, जहां पे आर्ट ट्रुथ का एक सेगमेंट चल रहा था मंडे नाइट रॉ पे, और जिसके बाद उनको इंटरप्ट करते हैं गंथर और उनके बीच एक मैच होता है, छोटा सा मैच था, सिर्फ 1-1.5 मिनट का। आराम से गंथर ने आर्ट ट्रुथ को हरा दिया था। और आपको पता है कि विंस मैकमैन ये सब चीजें मॉनिटर कर रहे होते हैं, पूरे शोज के दौरान वो बैक स्टेज ही बैठे हुए होते हैं, पूरी चीज, हर चीज को देख रहे होते हैं। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अगेन रॉन्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, विंस मैकमैन को ये मैच पसंद नहीं आया, परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई गंथर की, और जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि गंथर को वापस एनएक्सटी में भेज दिया जाएगा और उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सारी रिपोर्ट रॉन्ग निकली। बाद में
जो राइट रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग विंस मैकमैन की नजर में गंथर एक बिग थिंग थे और उन पे बहुत बिलीव करते थे गंथर पे विंस मैकमैन, और जानते थे कि ये फ्यूचर हो सकते हैं WWE के लिए। तो आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे, एक तरफ राइट रिपोर्ट है, एक तरफ रॉन्ग रिपोर्ट है। झूठी खबरें बहुत सारी आती हैं, फेक न्यूज बहुत सारी आती हैं, और इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के ही WWE की न्यूज को कवर करना चाहिए हमारे यूट्यूब के एनालिस्ट को, स्पेशली इंडियन एनालिस्ट को। और एक चीज और है कि विंस मैकमैन के राज में ही गंथर बहुत बड़े बने हैं, वरना ट्रिपल एच को आए हुए मुश्किल से 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं। इससे पहले क्या गंथर को बेकार पुश मिल रहा था? कहने की बात ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया पुश मिल रहा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ के आपको ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को सही चीजें बतानी चाहिए। तो अब एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ आपको, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रॉयल रंबल से जुड़ी हुई मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें आपको पूरा लाइनअप मिल जाएगा रॉयल रंबल का, कि कौन जीत रहा है, कौन किसको एलिमिनेट कर रहा है, क्या क्या मैचेस आगे उससे पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, सब कुछ पता चल जाएगा आपको रॉयल रंबल में क्या होने वाला है 2023 की रॉयल रंबल में। और उसमें फीमेल वाली रॉयल रंबल में एक स्पेशल नाम था, और वो नाम था चेल्सी ग्रीन का। और उस समय मुझे ये लग रहा था कि फॉरबिडन डोर ओपन होगा और एक बाहर के प्रमोशन से एक सुपरस्टार आएंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बाहर का छोड़ो, अब वो घर की होने वाली हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE और चेल्सी ग्रीन के बीच बात हो गई है या फिर बात चल रही है, ऑलमोस्ट डन ही समझो इसे आप। 99% चांस है कि वो WWE के साथ साइन हो भी चुकी हैं, और आपको शायद इसी मंथ या फिर अगले मंथ की स्टार्टिंग में आपको चेल्सी ग्रीन WWE में नजर आएंगी। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। पहले मैं आपको बता दूं कि चेल्सी ग्रीन WWE में पहले काम कर चुकी हैं, तो कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा इनके जो श्रीमान है, यानी जो पतिदेव तो नहीं है, खैर आप इन्हें बॉयफ्रेंड समझो, यानी कि मैट कार्डोना, नहीं समझ आया, फॉर्मर नोन एज जैक राइडर की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने भी लगातार टीज करना शुरू कर दिया। पिछले 20-22 घंटे से वो धड़ाधड़ WWE से जुड़ी हुई बहुत सारी अपनी पुरानी फोटोज डाल रहे हैं। और वैसे रिपोर्ट, जो ओरिजिनल रिपोर्ट है, वो तो चेल्सी ग्रीन के लिए थी, मगर जिस हिसाब से मैट कार्डोना यानी कि जैक राइडर टीज कर रहे हैं, मुझे लगता है दोनों कपल ही ना आ जाए WWE में। पर फिलहाल के लिए मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, तो कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन टीजिंग चालू है और रिपोर्ट्स भी हैं, रूमर्स भी हैं। तो आई होप शायद ये काम हो ही जाए और हमें दोनों कपल ही नजर आ जाए WWE में। और अब बात करते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के स्पेशल मैच के बारे में, 5-on-5 वॉर गेम्स मैच के बारे में। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, इसमें केविन ओवेंस आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केविन ओवेंस इंजर्ड है, उनको टाइम लगेगा अभी रिकवर होने में, ऐसे में वो वॉर गेम्स का पार्ट नहीं हो सकते। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, केविन ओवेंस को स्लॉट कर दिया गया है स्मैकडाउन में, कल होने वाली स्मैकडाउन में। और वॉर गेम्स से पहले जितनी भी स्मैकडाउन का एपिसोड होगा उसमें स्लॉटेड कर दिया गया है केविन ओवेंस को, ये भी एक न्यूज है। इसके अलावा ये बात इससे क्लियर हो जाती है कि सर्वाइवर सीरीज में जो 5th मेंबर होने वाले हैं फेस टीम के, वो केविन ओवेंस होने वाले हैं। और अगर ऐसा हो जाता है, सीरियसली ऐसा हो जाता है, तो वॉर गेम्स का ये मैच बहुत ही अलग लेवल पे अब चला जाएगा। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये टॉप 5 मैच में आ जाएगा WWE के इस साल के रिकॉर्ड के हिसाब से। और अब जाते जाते बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के बारे में, कल क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि केविन ओवेंस आ सकते हैं। इसके अलावा जो चीज एडवर्टाइज है वो ये है कि शॉर्टजी का मैच होने वाला है शेना बेजलर के साथ। शेना बेजलर रोंडा राउजी की पार्टनर है, और रोंडा राउजी और शॉर्टजी का आपस में प्रोग्राम चल रहा है, तो ये सब चीज है। इसके अलावा स्मैकडाउन वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो उसके मैचेस भी एडवर्टाइज है। बुच वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच एडवर्टाइज है, और अली वर्सेस रिकोशे का भी मैच एडवर्टाइज है। इसके अलावा हमारे प्रिय ब्रे वाइट और एले नाइट के बीच भी कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है, तो इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।